हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में ही भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के साथ ही रहते और आश्रम की देखभाल भी करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। और राहुल को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया और वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा। लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरु जी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आते थे। इस कारण सभी के बीच वह मूर्ख का कारण बनता था। उनके सारे साथी अपनी कक्षा में चले गए लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरु जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा राहुल, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। राहुल ने भी सोचा कि शायद विधा मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया और वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाया। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी निशान बन गए हैं। राहुल सोच में पड़ गया। उसके विचार किया कि जब ये कोमल से रस्सी के बार बार आने से जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं तो निरंतर अभ्यास से मैं विधा ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। राहुल उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। गुरु जी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग दिया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक राहुल आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बन गया। एक पिता और पुत्र मंदिर गए। प्रवेश के द्वार पर शेर की मूर्ति बनी हुई थी। पिताजी, भागो यहाँ से, यह शेर हम दोनों को खा जाएगा, बेटा चिल्लाया। पिता ने बेटों को शांत करते हुए कहा, डरो मत बेटा, यह केवल मूर्ति है, हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बेटे ने जवाब दिया, यदि शेर की मूर्ति नुकसान नहीं पहुँचाएगी तो भगवान की मूर्ति हमें कैसे आशीर्वाद दे सकती है। बेटे की इस बात से पिता को अंदर तक झकझोर दिया। पिता ने डायरी में लिखा, मैं अभी भी अपने बच्चे के जवाब पर निशब्द हूँ। मैंने ईश्वर की मूर्तियों के बजाय मनुष्यों में खोजना शुरू कर दिया। मुझे ईश्वर तो नहीं मिले लेकिन मानवता बहुत मिल चुकी है।